भारत में हम विकास की बात करते हैं, हाईवे और एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन हर सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो रोड एक्सीडेंट्स की न्यूज़ आंखों के सामने से गुजरती है। देश में हर दिन करीब 473 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसका मतलब है हर घंटे 20 जिंदगियों का खत्म होना। तस्वीरें और हेडलाइन बदल जाती हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। सवाल यह है कि भारत में इतने ज़्यादा हादसे क्यों होते जा रहे हैं? आखिर हमारी सड़कें इतनी जानलेवा कैसे बन गई और हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जब कोई सड़क हादसा होता है तो सरकारी कागजों में वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी का एक भाई, बहन, पति या किसी का कोई इकलौता सहारा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक साल 2023 में भारत में 4,80,000 से ज़्यादा सड़क हादसे दर्ज किए गए, जिसमें से 1,72,000 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2025 के पहले 6 महीने में ही करीब 27,000 लोग नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये डेटा ठंडे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे जो कहानियां हैं वो पूरी जिंदगी को तोड़ने वाली होती हैं। भारत में आज भी ऐसे लाखों घर हैं जो सिर्फ एक ही कमाने वाले इंसान पर टिकी होती है। जब वही इंसान सड़क हादसे में चला जाता है तो सिर्फ उसकी जान नहीं जाती, उसके साथ उस परिवार का पूरा भविष्य भी चला जाता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर माता पिता की दवाई, घर का खर्च, सब कुछ एक ही पल में सवाल बन जाता है। और यही वजह है कि सड़क हादसे सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते, ये सामाजिक त्रासदी बन जाती है। ये हादसे अचानक नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे बनते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हम खुद। कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं, लेकिन जब कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, गलत साइड जाता है, सिग्नल तोड़ता है या नियमों को मजाक समझता है, तो वो गलती नहीं करता, वो जानबूझकर जोखिम लेता है, दूसरों की जिंदगी को दांव पर लगाता है। और यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक रूल्स का वायलेशंस है। साल 2023 में ओवर स्पीडिंग अकेले 68.4% से ज़्यादा सड़क हादसों की वजह बनी थी। यानी लगभग हर 4 में से 3 हादसे सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि किसी न किसी को जल्दबाजी थी। इसके बाद नशे में ड्राइविंग और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आता है। 1 सेकंड का मैसेज, एक कॉल और किसी की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ लापरवाही की नहीं है, बात सिस्टम की भी है। 2024 का पुणे कार एक्सीडेंट इसकी सबसे बड़ी डरावनी एग्जाम्पल है। एक बिजनेसमैन का नाबालिग लड़का बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नशे में और फुल स्पीड से गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ले लेता है। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। रियलिटी यह है कि भारत में 10 में से 6 लोग बिना सही टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सड़क पर चल रही गाड़ियाँ ऐसे लोगों के हाथ में हैं जिन्हें ड्राइविंग की जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं पता। अब जरा उस सोच की भी बात कर लेते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, मुझे कुछ नहीं होगा वाली सोच। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी चीज़ें हमें बचाने के लिए बनी होती हैं, लेकिन भारत में इन्हें मजबूरी या स्टाइल समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि रास्ता छोटा है, मैं एक्सपर्ट हूँ या किस्मत साथ दे देगी, लेकिन यही सोच हर साल हज़ारों लोगों की जान ले लेती है। सिर्फ 2023 में हेलमेट न पहनने की वजह से 54,000 से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आते हैं उस वजह पर जिसे अक्सर हादसे के बाद दोष दिया जाता है, सड़कें। भारत का रोड नेटवर्क वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है, लेकिन सड़कों की हालत उतनी ही खराब है। हर साल नई सड़कें बनती हैं, लेकिन 1-2 बारिश के बाद ही उनमें गड्ढे उभर जाते हैं। ये गड्ढे सिर्फ व्हीकल्स को डैमेज नहीं करते, बल्कि ये जिंदगियों को भी रिस्क पर लेते हैं। साल 2023 में 5,840 हादसे सिर्फ पोटहोल्स की वजह से हुए हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली के जनकपुर में एक बाइक राइडर की मौत सड़क पर खुले गड्ढे में गिर जाने के कारण हो गई। नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 2024 से पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी होगी। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं।
साल 2024 बीत गया, 25 बीत गया और हम 26 में आ गए हैं। क्या ऐसे ही हमारी रोड्स अमेरिका के रोड्स को कम्पीट करेंगी? सरकार जनता से टैक्स इसलिए लेती है ताकि सुरक्षित सड़कें बनाई जा सके, लेकिन हमें मिलते हैं ऐसे ब्रिज जो 4 लेन से अचानक 2 लेन में बदल जाते हैं। कहीं पर तो इनॉग्रेशन से पहले ही ब्रिज गिर जा रहे हैं, तो कहीं पर अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो के पिलर का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरता है। जहां लापरवाही, करप्शन और लो क्वालिटी मटेरियल घुस जाता है तो उसकी कीमत आम आदमी को चुकाना पड़ता है। लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और करप्शन कोई नई बात नहीं है। रोड डिपार्टमेंट में करप्शन के कई मामले सामने आए हैं। 2025 में तमिलनाडु में DVAC ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 4 कॉन्ट्रैक्टर और एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया। आरोप था कि इन लोगों ने तमिलनाडु के कई जिलों में रोड और कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 8 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को पुअर कंस्ट्रक्शन के कारण ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। तो फिर जब सरकार खुद से इन्वेस्टिगेट करती है और काम न होने पर पनिश करती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब यही काम कुछ नीडर रिपोर्टर्स करते हैं और करप्शन का पर्दाफाश करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यही है हमारा आज का विकसित भारत। यही वजह है कि सड़क हादसे सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है। ज़्यादातर हादसे टाले जा सकते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि ऐसी गलतियां हैं जिनकी कीमत इंसानी जान से चुकाई जाती है। तो फिर क्या कोई उपाय नहीं है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए? क्या सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए? अगर मैं इसका एक शब्द में जवाब दूं तो हाँ, उपाय है, और उसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इजी स्टेप हमारे हाथ में है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड में चलना, शराब पीकर ड्राइव करना और ड्राइव करते टाइम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, यही 4 गलतियां भारत में ज़्यादातर सड़क हादसे की जड़ है। एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि यह साबित करता है कि ड्राइवर रोड पर अपनी जिम्मेदारी समझता है। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये लाइफ सेविंग शील्ड है। जब तक आम लोग मुझे कुछ नहीं होगा वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक सबसे स्ट्रिक्ट लॉ भी अधूरे रहेंगे। लेकिन पूरी जिम्मेदारी जनता पर भी टाल देना सही नहीं होगा। सरकार को भी रोड सेफ्टी की न्यू मॉडल्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को अगले चरण तक ले जाना होगा। उदाहरण के लिए स्वीडन का विजन 0 मॉडल रोड डिज़ाइन को इस तरह तैयार करता है कि ह्यूमन मिस्टेक होने पर भी मौत की संभावना बहुत कम रहे। हमारे देश से कुछ स्टेट्स इस मॉडल को अपना लिए हैं या अपना रहे हैं, लेकिन ये एज ए लॉ पूरे देश में लागू नहीं है। साथ ही स्कूल लेवल से स्टूडेंट्स को ही रोड साइन और ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर ड्राइवर्स शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के साथ बड़े हो। कानून मौजूद है, लेकिन उनकी स्ट्रिक्टनेस और न्यूट्रलिटी लागू करने की ज़रूरत है। न्यू मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जुर्माने बढ़े ज़रूर हैं, पर असली बदलाव तब आएगा जब एनफोर्समेंट लगातार और बिना भेदभाव के हो। सिर्फ चालान काट देना काफ़ी नहीं है। बार बार नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस सस्पेंड करना, ऑटोमेटेड कैमरा बेस्ड पेनल्टी सिस्टम, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम में रिश्वतखोरी पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक करप्शन के खिलाफ सख्त और बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हमें ऐसे ही खराब क्वालिटी वाले रोड्स मिलती रहेंगी जो 1-2 साल में टूट जाती हैं और साथ में पोटहोल्स भी बना देती हैं। आखिर में बात फिर वही आकर रुक जाती है। सड़कें सिर्फ सरकार नहीं चलाती, उन्हें हम सब मिलकर सुरक्षित बनाते हैं। हर हेलमेट जो पहनता है, हर सीट बेल्ट जो लगाई जाती है, हर बार जब कोई लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाता है, वहीं से एक जान बचती है। हादसे किस्मत से नहीं होते, वे अक्सर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों के परिणाम के कारण होते हैं। सवाल अब भी वही है, अगली खबर में हम किसी अनजान का नाम पढ़ना चाहते हैं या बदलाव की शुरुआत अपने आप से करना चाहते हैं। धन्यवाद।